फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर चढ़ते सूरज को सलाम होती है और डूबने वाले को कोई नहीं पूछता और ऐसा ही हुआ था एक अभिनेता नवीन निश्चल के साथ। नवीन निश्चल 70 के दशक के खूबसूरत अ, अभिनेता रहे जिनकी सफलता उनकी फ़िल्मों के ज़रिए जो थी लोगों के दिलों पर उतर गई थी, लेकिन कहा जाता है कि अपने खुद के एटीट्यूड की वजह से, अपने खुद के गैर ज़िम्मेवाराना रवैये की वजह से नवीन निश्चल ने अपना करियर खुद ही अपने हाथों से तबाह कर लिया था। नवीन निश्चल फ़िल्मों में जब आए तो उनको मोहन सहगल ने फ़िल्मों में ब्रेक दिया था सावन भादो फ़िल्म से। इस फ़िल्म में वो रेखा के साथ काम कर रहे थे। इस फ़िल्म के बाद भी उनको हँसते ज़ख्म और बुड्ढा मिल गया जैसी बहुत सारी फ़िल्में मिली और कामयाबी भी मिली। उनकी अच्छी किस्मत कही जा सकती है कि फ़िल्मों के अपने करियर के शुरू में ही उनको अच्छे-अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला और सफलता भी मिली। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था और अमिताभ बच्चन क्योंकि उन दिनों स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में थे, 1971 का वो दौर था जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे और नवीन निश्चल फ़िल्मों में स्थापित हो चुके थे। उनको अच्छी फ़िल्में मिल रही थी और सफलता भी मिल रही थी। और कहा जाता है कि इसी फ़िल्म परवाना के सेट पर जब फ़िल्म नवीन निश्चल को ये पता चला था कि अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप फ़िल्मों के हीरो हैं, तो अमिताभ बच्चन के साथ नवीन का रवैया कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहता था और नवीन निश्चल अमिताभ बच्चन को इग्नोर करने में ही अच्छाई समझते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि एक बार इसी फ़िल्म परवाना के प्रमोशन के लिए एक फ़ोटो शूट करवाया जाना था जिसमें नवीन निश्चल ने अमिताभ बच्चन के साथ खड़े होकर जो था प्रमोशन के लिए जो पिक्चर लेनी थी उसमें खड़े होने से मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि वो इतने बड़े स्टार और एक फ्लॉप हीरो के साथ वो क्यों खड़ेंगे। तो इस तरह नवीन निश्चल का एक बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड और जिसे हम कह सकते हैं कि ईगो से भरा हुआ वो रवैया उनके खुद के लिए भी बहुत ही हानिकारक साबित हुआ और अपने फ़िल्मों के प्रति अपने को-स्टार्स के प्रति उनका ये रवैया उनके लिए उनको काफ़ी खमियाज़ा भी भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि उनको पार्टीज़ का शौक था, वो रात-रात भर पार्टीज़ करते थे और जब पार्टीज़ के बाद वो दिन में शूटिंग करने जाते थे, तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। चेतन आनंद की एक फ़िल्म में वो काम कर रहे थे और रात भर पार्टी करने के बाद जब वो सुबह सेट पर पहुँचे तो उनकी हालत ख़राब थी, उनका चेहरा एकदम जो था मुरझाया हुआ था क्योंकि रात भर पार्टी के बाद जैसा चेहरा इंसान का होता है, पूरी नींद नहीं पूरी हुई होती और तो चेतन आनंद ने अपनी फ़िल्म की शूटिंग उस दिन कैंसल कर दी थी क्योंकि उनको लगता था कि नवीन निश्चल शूटिंग नहीं कर पाएँगे तो और उस टाइम उनको काफ़ी इस बात का जो है नुकसान भी हुआ था शूटिंग कैंसल करने के बाद। तो इस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री में बात फैल गई कि नवीन निश्चल अब उतने प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं रहे जितने एक एक्टर से डिमांड की जाती है, तो धीरे-धीरे निर्माता निर्देशक उनके साथ फ़िल्में करने से कतराने लगे और फ़िल्में उनसे दूर होती गई, स्टारडम उनसे दूर होता गया। कहा जाता है कि मनोज कुमार अपनी फ़िल्म रोटी, कपड़ा और मकान में उनको साइन करना चाहते थे, लेकिन उनका गैर ज़िम्मेवाराना रवैया देखकर उनको फ़िल्म में लेने का विचार जो था, उन्होंने अपने दिल से निकाल दिया। और इसी तरह अमिताभ बच्चन की जंजीर भी उन्होंने खुद ही ठुकरा दी थी क्योंकि जंजीर में वो जो रोल था शशि कपूर वाला उनको मिलना था। दीवार फ़िल्म थी एक्चुअली वो, दीवार फ़िल्म में शशि कपूर वाला रोल उनको मिलना था और अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्लॉप हीरो के साथ वो फ़िल्म नहीं करना चाहते थे और इस तरह ये फ़िल्म भी उनके हाथ से चली गई। हालाँकि जब फ़िल्म हिट हुई, तो नवीन निश्चल को इस बात का काफ़ी दुःख हुआ, काफ़ी पछतावा हुआ कि ये फ़िल्म उनके हाथ से खुद ही उनकी गलती की वजह से ही निकल गई। तो इस तरह बहुत सारी और फ़िल्में उनके करियर में जो मील का पत्थर साबित हो सकती थी, वो फ़िल्में उन कई तो उनकी खुद की वजह से और कई जब डायरेक्टर्स ने देखा कि उनका रवैया सही नहीं है, उनका एटीट्यूड सही नहीं है, तो खुद ही डायरेक्टर उनसे किनारा कर गए। तो इस तरह एक टाइम वो भी आ गया था जब नवीन निश्चल को फ़िल्में मिलनी बंद हो गई थी और
फिर उन्होंने किया छोटे पर्दे का रुख। छोटे पर्दे पर उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए और अपनी काफ़ी अच्छी अदाकारी के साथ फ़िल्मों में अपनी सीरियल्स में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि नवीन निश्चल एक ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने अपने गैर ज़िम्मेवाना रवैये और अपने को-स्टार्स के साथ बुरे एटीट्यूड रखने के लिए अपनी फ़िल्मों से खमियाज़ा भुगतना पड़ा उनको और बहुत सारा जो नुकसान उठाना पड़ा, उनका करियर ख़त्म हो गया। कहाँ कहीं तो उनको मेन लीड रोल मिल रहे थे फ़िल्मों में, कहीं वो साइड रोल तक ही सिमट कर रह गई। अभिनेत्री रेखा और नवीन निश्चल का भी किस्सा बहुत मशहूर है कि फ़िल्म सावन भादों के सेट पर जिसमें वो दोनों काम कर रहे थे जब फ़िल्म के डायरेक्टर ने अ, नवीन निश्चल से रेखा को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारी फ़िल्म की हीरोइन हैं, तो नवीन निश्चल ने रेखा के बारे में यही कहा था कि इसे उठा लाए हैं आप मेरी हीरोइन बनाने के लिए, ये किस एंगल से आपको मेरी हीरोइन बनने के लायक लगती है। तो काफ़ी बुरा व्यवहार किया था रेखा के साथ और कहा जाता है कि इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान नवीन निश्चल ने रेखा के साथ कभी बात करने की कोशिश नहीं की और हमेशा ही उनको इग्नोर किया। हालाँकि उसके बाद रेखा का फ़िल्मी करियर तो बहुत अच्छा निकल पड़ा और रेखा एक बहुत बड़ी स्टार नंबर 1 स्टार बन गई फ़िल्म इंडस्ट्री की, लेकिन वहीं पे जो थे नवीन निश्चल वो छोटे-मोटे रोल्स तक ही सिमट कर रह गए। तो इस तरह इस अभिनेता ने अपना फ़िल्मी करियर खुद ही अपने हाथों से तबाह कर लिया। सन 2011 में पुणे को जा रहे थे अपने कुछ दोस्तों के साथ नवीन निश्चल जब उनको हार्ट अटैक आ जाने के कारण उनकी तभी उनकी जो थी मौत हो गई। तो इस तरह इस अभिनेता को उनकी शानदार अदाकारी के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए बॉलीवुड में याद तो रखा जाएगा ही और साथ ही साथ कहीं न कहीं लोगों को ये शिक्षा भी मिलेगी कि अगर आपको सफलता मिली है, आपको उसका घमंड नहीं करना चाहिए और अपने को-स्टार्स के साथ, अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ अच्छा रिस्पेक्ट भरा व्यवहार करना चाहिए और प्रोफ़ेशनलिज़्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए और अपने काम के प्रति संजीदा रहना चाहिए।